बिहार के जनता और देश की जनता एक बात गांठ बांध ले कि जितने भी सारे विपक्षी हैं, जितने भी सारे विपक्ष दल हैं, वो तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको ताजुब लगेगा, ये सुनकर आपको ताजुब होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन यही सच है। अगर आप कड़ी बाई कड़ी, पॉइंट टू पॉइंट, अगर हम जो बोल रहे हैं उसको अटैच करते हुए, मिलान करते हुए अगर आप चलिएगा, तो आपको लगेगा कि सही में देश में कुछ अनहोनी होने वाला है। और इसका एक प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहले एक बार हल्का सा अपने भाषण में बोले हुए भी थे। शायद आप लोग को याद होगा, नहीं होगा, चाहे हम याद दिला देते हैं। उनका वक्तव्य था कि कोई कितना भी दबाव डाले, मैं जानता हूं, इसी टाइप का था उनका भाषण। मैं वर्ड बाय वर्ड तो हमें याद नहीं है, बट इसी से मिलता जुलता था। और इसकी क्षतिपूर्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से चुकानी पड़ेगी। ये था उनका वक्तव्य। शायद आप लोग को याद होगा तो आप कोट कीजिएगा कि उसका उनका सही भाषण क्या था, सही कमेंट में लिख दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ट्रंप सीज फायर करवाया, ऐसा अफवाह फैलाया, और उनके बयान को टैग करते हुए हमारे देश में कुछ मंदबुद्धि विपक्ष बैठा हुआ है, उसको कोट करता है। वो दाल नहीं गली। फिर वो डेड इकोनॉमी का वो बात करते हुए फिर विपक्ष ने सरकार को घेरना चाहा, दाल नहीं गली। फिर पहले से ही एक मुद्दा चल रहा था, पहले से ये ईवीएम का, नहीं गली, दाल नहीं गली। फिर महाराष्ट्र में वोट चोरी, सुप्रीम कोर्ट भगा दिया, जूता मार के भगा दिया, भागो यहां से। हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया उसका। उसके बाद अभी क्या है कि अब ये लोगों को मालूम है कि जितना हम अफवाह फैलाएंगे, एक अफवाह से अगर 10,000 आदमी भी प्रभावित होंगे, तो और 10,000 अगले 10 आदमी को प्रभावित कर देगा। तो इसलिए फिर वो लेके आए एसआईआर। एसआईआर पे भी उस बात तो सुनना है नहीं, बस वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। और वोट चोरी यात्रा में आप लोग ये देखिए कौन कौन है। स्टालिन है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाता है, और हिंदू वोट देते हैं। और हिंदू उसको वोट देते हैं पप्पू यादव है। उसको कोई जूता चला के, जूता उठा के मारा नहीं वहां पे, पिछलग्गू इंसान। बोलता है जय भीम, जय मीम, और सलाम वालेकुम, और जय हिंद, और जय श्री राम हिंदुओं के लिए कहना ही भूल गया। उसको मालूम है हिंदू वोट देंगे हमको, और इसीलिए उसको मालूम है कि यहाँ पे जितने खड़े हैं रैली में वो सारे हिंदू ही हैं। जब झंडा उठा सकते हैं, मान लो 10,000 का भीड़ है, तो उसमें से 2,000 को खराब लग सकता है, 8,000 तो वोट दे ही देंगे। तो ये एसआईआर का मुद्दा आ गया, फिर एसआईआर का मुद्दा उठा दिया, और इससे अराजकता के तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है। दूसरा क्या बात है कि देखिए, एसआईआर उठाया गया है इसलिए कि हमारे जीजा वाड्रा, यानी राहुल गांधी के जीजा,
वाड्रा और ये दोनों राहुल गांधी दोनों जेल जाने वाले हैं। नेशनल हेराल्ड वाला तो अभी थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन 58 करोड़ का जो रॉबर्ट वाड्रा का जो केस चल रहा था जमीन घोटाला में हरियाणा में, वो केस में वाड्रा जेल जाने वाला है। ये बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, सबसे पहला काम होगा वो जेल जाएगा। और ये सब बात को छुपाने के लिए राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल दिया। और मजे की बात तो ये है कि तेजस्वी यादव का जो 5 साल में जो अपना क्रेडिबिलिटी जो तय किया था, जो अपना मुद्दा बनाया था, चाहे शिक्षा का हो, सड़क का हो, पानी का हो, बाढ़ का हो, ये सब मुद्दा, ये जेन्युइन मुद्दा था, ये उठा सकते थे विपक्ष और इस पे उन लोगों को वोट भी मिल सकता था। लेकिन विपक्ष वहां से एक तरह से कहिए कि राहुल गांधी ये बिहार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव का मुद्दा गायब, बस वोट अधिकार रैली चल रहा है। वोट अधिकार रैली में आप जाइए देखिए तो कहीं भी शिक्षा का नाम नहीं है, कहीं भी यानी महिलाओं के लिए विशेष अधिकार का बात नहीं है। कहीं पे भी गरीब को कैसे और ऊपर उठाया जाए उसके लिए बात नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार का बात नहीं है। शायद राहुल गांधी को यह भी मालूम है कि इन सब चीजों पे वोट नहीं मिलेगा, वो हारेंगे ही। इसीलिए अब उनका एक पैटर्न रेडी हो रहा है क्या कि अफवाह फैला के, अरे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अफवाह फैलाइए और सत्ता परिवर्तन कीजिए और ताबीज हो जाइए। और जिसको इसके लिए बहुत सारा फंड भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से कर रहा है। एक अभी 2 दिन पहले अभी गृह मंत्रालय ने एक तालिबानी आदमी को, तालिबानी सॉरी, ये लेबनान का एक आदमी, वो बिहार इलेक्शन में इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि उसको मालूम भी नहीं होगा कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है, और वो इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसा क्यों सोचा कभी आपने? ऐसा इसलिए होता है कि उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। हमको और आपको अगर बोल दिया जाए कि पाकिस्तान के 10 गांव का नाम बता दो, 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो, शायद हमको मालूम नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है और धड़ाधड़ पोस्ट कर रहा है। दूसरा क्या बात है कि हम देख रहे हैं कि उस पोस्ट पर हिंदू भी उसको समर्थन कर रहे हैं। यानी अब पता नहीं वो हिंदू है पाकिस्तानी है, अब तो हिंदू नाम से कोई सपोर्ट कर रहा है तो मान के चलते हैं कि हिंदू ही है। इसी तरह से गृह मंत्रालय ने अभी 2,500 तकरीबन 2,300 कुछ आंकड़ा था, 2,380 या 2,378 फेक आईडी को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे अकाउंट डिलीट हुआ है। वो सारे मालूम है कौन थे? वो पाकिस्तानी थे। वो हिंदू नाम से अपना आईडी चला रहे थे और यहाँ के हिंदू का देखिए वो सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है मालूम है? ऐसा इसीलिए होता है कि उसको फंड मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है।
जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। फंड इसीलिए दे रहे हैं। अभी हालिया ताजा घटना है बांग्लादेश का। वहां पे 75% मेजोरिटी का सत्ता शेख हसीना पर 25% जो विरोधी दल थे उस पे हावी हो जाते हैं। यही चुनाव इलेक्शन का डर दिखा के, चुनाव इलेक्शन का प्रेशराइज करके, अविश्वास पैदा करके, और 25% भी कैसे जीत जाते हैं, सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि उसको पाकिस्तान से सपोर्ट था। उसको मालूम था कि 25% सपोर्ट करने के लिए, आदमी को सपोर्ट करने के लिए हमको आउट ऑफ कंट्री 50% आदमी वहां पे खड़े हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं फिनेंशियली, और जरूरत पड़ेगा तो फिजिकली। बांग्लादेश में जो हुआ वो क्या बांग्लादेशी सारे नागरिक थे? नहीं थे। वो सत्ता परिवर्तन के बाद वो सारे निकल गए, सब निकल गए, सब खूब हंगामा किया, मार काट धाड़ बाड़ करके वो लोग निकल गए अपना, क्योंकि उसी के लिए फंड मिला मिला हुआ था। तो बिहार इलेक्शन, अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव यानी कि जिस दिन आचार संहिता लग जाए, जिस दिन घोषणा हो जाए चुनाव का, ये बस गिने चुने दिन है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो आप लोग एक मोटो बनाइए, एक मोरल होना चाहिए कि वोट किसको दे रहे हैं। ठीक है, ओके। और देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई भाई लोग सपोर्ट भी कर दीजिए। और चलिए, ओके।